बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आप सबको पता है कि हर कोई जो है आजकल माली मुश्किलात का शिकार है और ऐसे हालात में जब कोई पेंशन पे चला जाता है या किसी की कोई ना कोई प्रॉपर्टी बिक जाती है या कोई बाहर के मुल्क से पैसे कमा के लेकर आता है, तो इनके पीछे ये नौसरेबाज पड़ जाते हैं और वो उनको आपकी जो जमा पूंजी होती है ज़िंदगी भर की, उनसे महरूम करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे हालात में आपको क्या करना चाहिए? तो इस बारे में बहुत से लोगों ने सवाल किया कि हमें कोई रोज़गार का जो है तरतीब बताया जाए जो इन ज़ालिमों से महफूज हो। तो आप खुद ही कोई ना कोई तरीका ढूंढ सकते हैं, वरना हम भी कुछ तरीके बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो में खास तौर पर सैफ रहमान के बारे में भी बात होगी, जानजेब आलम के बारे में भी बात होगी, ये जो नौसरेबाज लीडर हैं इनके बारे में भी बात होगी, और यूट्यूब के जो शौकीन हजरात हैं या कुछ शुरू करना चाहते हैं उनके बारे में भी आपको लाहेअमल बता दिया जाएगा, जो कि आपको ज़िंदगी को बदल सकती है अगर आप कुछ करना चाहे तो। और आपको ये भी बताया जाएगा कि आप अपने पैसे कहाँ पे अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर पहले भी बयानात आ चुके हैं, हम वीडियो भी बना चुके हैं, लेकिन वक्तन फ़वक्तन चूँकि लोगों का डिमांड होता है तो बात को दोबारा भी कभी कभी करना पड़ता है। सबसे पहले आते हैं नौसरेबाजों की तरफ। नौसरेबाज कहाँ पे होते हैं? नौसरेबाज आपके आसपास मौजूद होते हैं, उनके पास अच्छी गाड़ी होती है या अपना घर होता है, तो आपको दिखाते हैं कि मैंने ये ऑनलाइन नेटवर्क जो काम किया है, नेटवर्किंग की है, इनसे ख़रीदा है। वो होता क्या है, वो आपका जो पैसा होता है उसमें 10% बोनस लेते हैं, दूसरे के पैसे में 10% बोनस लेते हैं, और इस तरह बोनस खा के वो घर खरीद लेते हैं और फिर वो आपको भी लूटमार का तरीका बताना शुरू कर देते हैं। तो आपने ये कभी नहीं करना है। दूसरा काम ये करना है कि आपके पास चाहे जितने भी पैसे हैं, लाख है, 50,000 है, करोड़ है, जितने भी हैं, आपने किसी नौसरेबाज को नहीं देने हैं। आपने जो भी करना है खुद अपने बलबूते पे करना है। अगर आप नहीं कर सकते तो आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग हैं, आप उनको वो पैसे दे सकते हैं ताकि वो उनसे बाइज्जत रोजगार शुरू कर सके। इसके बारे में कल भी बात हो गई थी, परसों भी बात हो गई थी, और ग्रुपों में भी डिस्कशन होती रहती है कि आखिर किया और कैसे किया जाए। सीधी सी बात है, अगर आप पेंशन पे चले जाते हैं, आपने अल्हम्दुलिल्लाह अगर घर भी बनाया हुआ है, सब कुछ ठीक चल रहा है, आपके पास पैसे, तो आप समझते हैं कि मैं क्या पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और आप इन नौसरेबाजों के हाथ में दे देते हैं, आपको इनसे महरूम कर लेते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको मैं पहले भी बता चुका और अब भी बता रहा हूँ कि आप पहले, सबसे पहले अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू करें, दुकान डालें, घर पे कुछ काम शुरू करें। आजकल लोग घरों में भी कपड़े रखते हैं, वो ये जो दूसरे सामान है वो रखते हैं और बेचते हैं। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप जो अशिया खुर्द नोश की जो है, इसकी खरीद व फरोख्त भी कर सकते हैं। थोड़ा खरीद लिया, आगे से बेच डाला। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो जैसे कि आप भी आजकल सीज़न ऑफ है पंखों वगैरह का, तो आप पंखे खरीद के गर्मियों के मौसम में बेच सकते हैं, क्योंकि आजकल सस्ते मिलते हैं और 1-2 महीने रखने के बाद उसके रेट जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और भी बहुत से तरीके हैं जो आपके पैसे यानी आपके हाथ में रहेंगे, आपके पैसे किसी और के हाथ में नहीं जाएंगे। जो आपके किस्मत में मुनाफा होगा वो आपको मिल जाएगा। अगर आप ये कुछ भी नहीं कर सकते तो पहले भी मैं आपको बता चुका और अब भी बता रहा हूँ कि किसी के लिए छोटा मोटा कारोबार शुरू करें और उसको डेली बेसिस पे आप जितना सामान देते हैं वो बेचेगा, आपको पैसे वापस करेगा। आप वो भी कर सकते हैं, वो कपड़ा भी हो सकते हैं, जूते भी हो सकते हैं, खाने पीने के जो पैक्ड आइटम हैं वो भी हो सकते हैं, जूसेस वगैरह, बिस्कुट, चिप्स, नीमको, ये जो चीज़ें आम मार्केट में चलती हैं, चाय की पत्ती वगैरह, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि पैक की जाती हैं और बेची जाती हैं। आप उसको थोड़ा सा सामान देंगे, 10-20 हज़ार का, वो बेचेगा, आपको 1,500 रुपये मुनाफा मिलेगा, उसको भी मिलेगा और आपको अपने पैसे भी मिलेंगे। अगर कोई आपको नौसरेबाज मिलेगा भी तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वही सामान का नुकसान देगा, बाकी पैसे आपके पास रहेंगे। अच्छा, आते हैं जानजेब आलम की तरफ। जानजेब आलम ने क्या शुरू किया है? जानजेब आलम ने यह काम शुरू किया है कि जानजेब आलम ने लोगों को 20-20 हज़ार, 15,000, हमें जो इतलात मिल रही थी हम समझते थे कि ये शायद बड़े बड़े पैसों में बिकते हैं ये नौसरेबाज लीडर जो होते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल कुत्ते और बिल्लियों की तरह बिकते हैं। 15-20 हज़ार का तो आजकल अच्छा कुत्ता मिलता है, ये कुत्ते की तरह बिकते हैं। तो ये कुत्ता और खंजीर नस्ल के लोग ही हैं जो इतने पैसों में बिकते हैं। वैसे आम आदमी तो यानी अल्लाह माफ़ करे, गद्दा भी 40-50 हज़ार से कम नहीं बिकता, ये तो गद्दे से भी कम में बिक रहे हैं और आपकी जमा पूंजी का सौदा कर रहे हैं। तो आप इसकी क्या कीमत लगाएंगे? आप इसके ऊपर क्या एतमाद करेंगे? आप इसके हाथ में पैसे कैसे देंगे कि किसी कंपनी में आपके लिए इन्वेस्ट करें? लेकिन गलती आपकी है, गलती हमारी है, गलती हर उस शख्स की है जो इन नौसरेबाजों के ऊपर एतमाद करता है। इन नौसरेबाजों की औकात ही 10, 15, 20 हज़ार की है या ज़्यादा से ज़्यादा 25 हज़ार की। आप लोग देख रहे हैं, ग्रुपों में शेयर किए जाते हैं उनके रेट।
अभी एक आदमी अगर 20,000 में बिकने वाला है तो आप उसके ऊपर अपने 20 लाख का इत्तेमाद कैसे करेंगे? ये सोचने वाली बात है। मैं आपको पहले दिन से बता रहा था कि ये जो लीडर आपने आपको कह रहे हैं ना, ये गिदड़ है, जैसे कि गिदड़ मुर्गी पे हमला करता है, ये आपके जमा पूंजी में हमला करने वाले हैं। आप लोगों ने जो हमारे बातें सुनी और जिन्होंने उनके ऊपर अमल किया, उनको अल्हम्दुलिल्लाह कुछ को पैसे मिल गए, किसी ने अपने लीडर को दबोच लिया, किसी ने जान ज़ेब आलम को दबोच लिया, कहीं ना कहीं से उन्होंने कुछ निकाला। लेकिन जो इन जालिमों के हाथों यानी यरगमाल बने हुए रहे और जो इनकी बातों में आ गए, उनके साथ किया हुआ आपने भी देखा, हमने भी देखा कि आजकल वो रो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं कि फलाना लीडर इतने में बिक गया, 10,000 में बिक गया, 50,000 में बिक गया, 15,000 में बिक गया। तो वो तो बिकाऊ माल है, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? ये आपको पता है कि इसमें ऐसे भी लोग लीडर बने हुए हैं कि वो जो हम उसको बहुत बुरी जगह समझते हैं, वहाँ की पैदावार है, वो भी इसमें आ चुके हैं और आपको बता रहे हैं कि हम आपको मालामाल कर देंगे। तो गलती आपकी है। आपने आदमी के बच्चे को और खंजीर के बच्चे को पहचान लेना है। ये जितने भी लोग हैं जो आपको लूट रहे हैं, ये खंजीर के बच्चे हैं। ये किसी भी कंपनी में आपको लूट सकते हैं। ये नहीं देखते कि मैं किसको लूट रहा हूँ, अगर मैं इसको लूटूंगा तो कल इसके साथ क्या होगा। वो ये देख रहे हैं कि अगर इसको फलानी कंपनी से लुटवाएगा तो मुझे कितने मिलेंगे। तो ये इन ज़ालिमों की ज़मीर है, ये इन लोगों की सोच है, ये इन लोगों की फिक्र है। तो बराए मेहरबानी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ, जितने भी लोग जमा हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह और भी जमा हो जाए और जान ज़ेब आलम के खिलाफ तगड़ा केस करें और अदालती कार्रवाई का आगाज़ शुरू करें ताकि आपको अपने पैसे मिल सके। सैफुर रहमान ने लोगों को बर्बाद किया, उसने लोगों का जमा पूंजी पे कब्जा किया, उन्होंने लोगों को जमा पूंजी से महरूम किया। 42 मुल्कों में कारोबार है, 40 मुल्कों में कारोबार है, यहाँ पे फैक्ट्री, वहाँ पे फैक्ट्री, ये टैब, वो टैक्सी और पता नहीं कितने सुपरमार्केट थे। जितना भी था सब कुछ फेक था, सब कुछ ड्रामा था। जब कंपनी का वो मनी रोटेशन का जो सिस्टम था वो ख़त्म हो गया तो कंपनी थी ही नहीं, कुछ भी नहीं था, सब कुछ दबरदोस हो गया और ज़मीन पे गिर गया। तो हुआ क्या, क्योंकि उसकी एक जब बीवी थी वो उसने छोड़ दी और दूसरी से शादी की, तो उसने उसके ऊपर नेब में कंप्लेंट किया और वो नेब की गिरफ्त में आ गया। उसकी बीवी ने क्यों कंप्लेंट की कि यानी उसने दूसरी लड़की को पकड़ा और उसको छोड़ दिया, तो उसको गुस्सा आया और उसने नेब को बता दिया कि ये दोगलापन कर रहा है, ये जो है नुसरेबाज है, और नेब ने उसके ऊपर हाथ डाल दिया। तो ये इनकी हकीकत होती है। अगर कोई छोटी सी भी उसके ऊपर यानी वो कंप्लेंट करे तो उनका सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन ये दावे कितने बड़े बड़े करते हैं, तो इनकी दाव में नहीं आना है। अच्छा, आते हैं यूट्यूब के बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ आप कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। इसके बारे में मैं एक तफसीली वीडियो बनाऊंगा क्योंकि अभी वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन आप पैसे कमा सकते हैं यूट्यूब से, बहुत से तरीके हैं, लेकिन हम जो करते हैं ये खिदमत खल्क है। आपको पता है कि लोग जो हमारी वीडियो हैं इनको वो बोरिंग वीडियो समझते हैं, वरना अगर देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी के जो मकासद होते हैं वो इससे पूरे हो सकते हैं, क्योंकि उनकी जमा पूंजी उनके पास बच सकती है। वो किसी को किसी जालिम से बचा सकते हैं, किसी नुसरेबाज से बचा सकते हैं, किसी की जमा पूंजी उसको वापस करवाने में किरदार अदा कर सकते हैं। बहरहाल ये वीडियो इतने ज़्यादा नहीं देखी जाती। हमारा एक हल्का अहबाब होता है, वो किसी के 100 बंदे होते हैं, किसी के 1000 होते हैं, हमारे भी यही 150 200 ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। तो ये एक हल्के अहबाब होते हैं और इसमें आप एरन नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप कोई बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और आपके लेक्चर्स लोगों को पसंद आना शुरू हो जाए और आपको मिलियन या हज़ारों के लोग देखें तो आपको अच्छी आमदन हो सकती है। लेकिन अगर आप यूट्यूब चला सकते हैं और आप उसके ऊपर कोई इस्लाही प्रोग्राम चला सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि आप ये काम करें वो ना करें, यानी अच्छे काम करें, बुरे कामों से बचाएं, या नुसरेबाजी के बारे में बताएं, या कोई और तरीके कर जो आप कर सकते हैं, तो आप इससे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन ये जो आजकल लोग देख रहे हैं वो टिकटॉक और फनी वीडियोस वगैरह देखना चाहते हैं, वो तो हमसे बनेंगे नहीं और ना हम वो काम करते हैं। हम सीधा काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसमें भी आपका चैनल कामयाब हो सकता है और बहुत से लोगों के कामयाब हुए, जैसे कि आप दीनी मसाइल के ऊपर बात करने वाले मौलाना साहबान को देख सकते हैं, या किसी और ऐसे भी बहुत से लोगों को देख सकते हैं जो कि इस्लाही प्रोग्राम चला रहे हैं। तो आप बिस्मिल्लाह कीजिए, अपना यूट्यूब चैनल बनाइए। मैं आपको कभी नहीं कहूँगा कि इसमें आपको अर्निंग नहीं होगी। हाँ, इसमें आपने ये काम नहीं करना है कि किसी यूट्यूब चैनल पे आप ये बताएं कि फलानी कंपनी में इन्वेस्ट करो, वहाँ पे करो, यहाँ पे करो, किसी से पैसे ले ले, या किसी को ब्लैकमेल करके उसको कुली वो दे दो कि आप लोग लूट मार करें। नहीं, आप अल्लाह के लिए काम करें, लोगों को बचाने की काम करें और अच्छे नीयत से काम करें। आपका चैनल कभी भी कामयाब हो सकता है और आपके ऊपर लाखों नहीं करोड़ों की बारिशें हो सकती हैं।
तो ऐसे बहुत से लोग थे जो कि अच्छे नियत से, काम के नियत से यूट्यूब चैनल शुरू कर चुके हैं और आजकल करोड़ कमा रहे हैं। तो आप अगर चालू करना चाहते हैं तो शुरू कीजिए। हम आपको आइंदे इसके बारे में बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं और कैसे इसके जरिए पैसे कमा सकते हैं। बहरहाल हमारा मेन मकसद है नौसरेबाजों को एक्सपोज करना, नौसरेबाजों को लोगों के सामने रखना और नौसरेबाजों से लोगों को बचाना और उनके पास जो जमा पूंजी लोगों की पड़ी हुई है वो उनको वापस करवाना। बाकी आप जो भी काम करना चाहें आप कीजिएगा, इंशाल्लाह हम इन नौसरेबाजों को बेनकाब करते रहेंगे, इन लीडरों के बारे में आपको बताते रहेंगे और इन नौसरेबाज कंपनियों से आपको बचाने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। आप दुआओं में याद रखिएगा। आपका भाई जावेद खान, आपके दुआओं का तलबगार।